हम भी पहले 2 महीने की छुट्टियां होती तो ऐसे 20-25 जड़ी बूटियां इकट्ठी करते थे घास में जाके, इतना ऊंचा बरसात। अब आधी जड़ी बूटियां तो हमें याद है मगर आधी नहीं है, और इसलिए हम कोई भी उस पर रिस्क नहीं लेते, क्योंकि उसको जैसे जहर कोई जहर वाली चीज़ खा ली, वो अभी पूरा नॉलेज हमें याद नहीं रहा, स्कूल की बात है। तो उसके लिए जैसे ये चीज़ें हैं ये होती है, तो आप इनको पूछ भी लेना है घर में, क्योंकि मिलती जुलती कई चीज़ें भी होती है, तो आप उनसे पूछेंगे, उनको नॉलेज होता है। तो ये आपने उनके साथ डिस्कस करना है जिसके घर में। आपने ऐसे नहीं करना कि उनको साथ ढोना है, आपने जो बड़े बुजुर्ग होते हैं, हमारी कमी है कि उनकी फैसिलिटी आपने अवेल करनी है, और वो इसी में खुश हो जाते हैं, उनकी हेल्प वही हो जाती है कि आपने उनको बेटी दिया, उनसे पूछा, बाकी नहीं चाहिए होता है कुछ। तो हम क्या करते हैं, हम अपने में मगन रहते हैं। मगन रहो, कोई बात नहीं, अपनी धुन में रहो आप। जो हम ये नहीं बोलते कि आपने कुछ बिल्कुल ही एक तरफा ही हो जाना है, मगर उसके लिए आपने उनसे जो नॉलेज है उसको भी गेन करना है। ये अपने लिए नहीं, आगे सोसाइटी के काम भी आता है। तो जो आपने यहाँ अपना वैल्यूएबल समय दे रहे हैं, यहाँ सीख रहे हैं, मैडम जो बता रहे हैं, ठीक है ना। मैं यहाँ देख रहा था कोई जो हमारे आंगन में होते हैं, हम इसको फेंक देते हैं, ये वाला ऐसे ऐसे ये भी होती है। तो आज पता चला है तो बड़ी काम की है, तो ऐसे तो हम टोकरा भर के फेंकते हैं, हम इसको हम यूज कर लिया करेंगे। उखाड़ना तो होता ही है, और ये चीज़ें ऐसी प्रकृति ऐसी बनाई है जिस भी स्पिरिचुअल पावर ने कि हर चीज़ें आपको आंगन में आके दे देता है। मगर हम क्या करते हैं, अंधे बन के सोने की ईंट रखी, बोला गरीबी हटाओ मेरी, तो उसको बोला कि चलो भगवान बड़ा खुश हुआ, ईंट उसको ईंट रख दी, तो उसके मन में ऐसे आया, तो दिमाग का पता नहीं होता ना कब ये CPU क्या सोच ले। तो उसने बोला अंधा कैसे चलता होगा, तो जब ईंटें रखी थी वहाँ से अंधा निकल गया बन के, नहीं था नसीब। तो ये चीज़ें हमारे आंगन में होती है। मैंने भी ये थोड़ा इतना हमें नॉलेज नहीं था कि ये यूज भी होती है, ठीक है ना। तो अब तो ये तो हमारे अमदून को हर बार जाते हैं तो खाड़ के आते हैं, और ये चीज़ ऐसी है कि दोबारा मशरूम की तरह निकल आती है। मतलब भगवान ने जिसने सृष्टि बनाई है उसने हमारी चीज़ें अपने आप ही सब कुछ हमारे पास दिया हो, कोई बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है आपको, ठीक है ना। जैसे आपके पास मान लो गाय है, जो कोई भी बकरी है, आपको ठंड लगती है तो उसको ऊन दे दी, और उसको बेचारी जाती है मेरी ऊन काट रहे, क्योंकि उनको गर्मी लगती है। तो इसके लिए आपको ये चीज़ें आपको प्रकृति ने दी है, उनको नहीं चाहिए, आपको चाहिए, क्योंकि आपको तो ठंड लगती है और उसको गर्मी लगती है, उसको ना काटेंगे बीमारी भी होगी उसको। तो ये चीज़ें आप यहाँ सीख के जा रहे हैं, इनको इम्प्लीमेंट करना है। कोई बड़ा है तो उनकी हेल्प ले लेनी है, चलो दादी से नहीं बनती मगर पड़ोस वाली दादी से बनती है, क्योंकि घर में अपनी दादी दुखनी लगेगी, ये क्या अम्मा है चीखती रहती है क्या बोलती, क्योंकि एक स्टेज के बाद क्या होता है कि अपने आप पे कंट्रोल नहीं रहता है। मैंने बोला ये नेचर ने ऐसे बनाया होता है। ये जो आपको नॉलेज दे रहे हैं टीचर, ठीक है ना, इन्होंने बड़ी मेहनत की होती है इसमें। तो ये ऐसे नहीं कि रातों रात, ये तो ऐसे है नहीं कि इन्होंने भगवान रखा है घर में, आंख बंद करते और सारा नॉलेज आ जाता है कि जैसे बोला जाएगा, ठीक है ना, पूछ आ जाती है। इनका ऐसा होता है कि ये बड़ी मेहनत कर रहे हैं इसके लिए, तो आपने उसका पूरा फायदा उठाओ। और ऐसा नहीं है कि आपने खाना नहीं खाना है या दूसरी चीज़ें खाओ, मगर ये साथ में डालेंगे तो न्यूट्रलाइज हो जाएगी, ठीक है ना। हर चीज़ की एक सीमा होती है, जैसे इन्होंने बोला कि ज़रूरत से ज़्यादा भी यूज नहीं करना है किसी भी चीज़ को, क्योंकि एक बोलते हैं ज़रूरत से ज़्यादा जो हर चीज़ हानिकारक होती है, ठीक है ना। बहुत ही ज़्यादा सोना भी पहनेंगे तो सारे दुश्मन हो जाएंगे आपके पास। वो जो एक होते गाउन पहनते हो इतने सारे, तो उनकी सिक्योरिटी भी होती है, वो जो म्यूजिक डायरेक्टर, तो आपने उनकी नकल नहीं करनी है। हाँ, तो उसके लिए फिर आपने जितना सोना पहनना है उससे दुगना आपको सिक्योरिटी गार्ड रखना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ऐसा होता है कि वो वैसे ही आपको ये दवाइयाँ जो होती है भी लिमिट, और मैडम ने ठीक बोला हमें भी डॉक्टर की, कोई जो होम्योपैथी की हम यूज करते हैं तो आयुर्वेदिक का एक होम्योपैथी भी है जर्मनी, तो उसमें लिखा बोला होता है कि आपने ज़्यादा नहीं यूज करनी, 10-15 दिन यूज करनी, उसके बाद गैप दे देना महीना भर, ठीक है ना। नहीं तो बॉडी हमारी क्या हो जाती है फिर उसी तरह से एक्चुअल हो जाती है, भाई ये चीज़ चाहिए। जैसे आपने बचपन में नमक खाया तो अब नमक चाहिए आपको, एक्चुअल हो गई बॉडी,
जो पहले से नम कम खाता है उसको नहीं चाहिए होती है, तो बॉडी एक्चुअल वैसे दवाई अब हमारा शरीर कैसे हो गया, ऐसे 72 घंटे आप नहीं भी एंटीबायोटिक खाएंगे तो भी ठीक हो जाएंगे, और यदि आप 3 दिन एंटीबायोटिक खाएंगे तो भी 72 घंटे बाद ही ठीक होंगे। उससे पहले ही आपको रिलीफ मिलना 72 घंटे के बाद ही शुरू होता है। ऐसा नहीं कि आपको एंटीबायोटिक 3 गोलियां जो बोलते हैं रात को खाओ, आज खाओ, कल खाओ, वो इसीलिए बोलते हैं। यदि आप खा भी लेंगे 3 आज तो भी आपको कुछ नहीं होने वाला, आपको 3 दिन खाना ही पड़ेगी वो गोलियाँ। आज ही 3 तो खा लेंगे कुछ नहीं होगा आपको 72। तो हमारी बॉडी वैसी बन गई होती है, अब हमारी बॉडी ऐसी बन गई होती है कि आयुर्वेदिक का थोड़ा लेट असर होगा। इसको अब एक्चुअल दूसरी होगी है जो इमीडिएट होती है, ठीक है ना, जिससे जल्दी हमें, क्योंकि ऐसा होता है कि हमारे मित्र कीटाणु, आप साइंस के स्टूडेंट होंगे या दूसरे आप प्राणी हैं, सबको पता होना चाहिए कि शत्रु अब उनको जो हमारे मित्र कीटाणु उनको भी एक तब तक मैंने कोई बुखार की गोली नहीं खाई, टेम्परेचर की होता था बुखार तो बड़ा ही है, उस दिन रेस्ट कर लेंगे या फिर कोई वो जो मफलर बांध के पसीना निकाल, ये तो बाद में लगा पता अच्छा पैरासीटामोल भी होती है या एक वो दवाई गल जाती है, मैडम क्या बोलते हो, डिस्प्रिन। वो मैंने कहा अच्छा ऐसे खाना पड़ती है बुखार में, फिर हमारा शरीर वैसे, तो जैसा आपको बताया गया है यहाँ आपने वैसे ही परफॉर्म करना है। बहुत अच्छा यहाँ लेक्चर है इनका होता है, मैडम का बड़ा इन्होंने इस पे होमवर्क किया होता है, स्टडी की है, प्रैक्टिकल है। मगर आपने एक बात याद रखनी है कि इनके असर भले ही लेट होंगे मगर आप फोरएवर होंगे। जैसे मैडम ने बोला कि ये बाद में नहीं असर होती है दवाइयाँ, भाई बीमारी होगी या कैंसर हो, हमारे रोज के सेल डेड होते हैं हजारों लाखों, अभी साइंस मेडिकल नहीं, जितना राज किसी भी देश पे नहीं हुआ जितना हिंदुस्तान में, क्योंकि यहाँ सोने की चिड़िया पहले भी थी आज भी है। तो जिसने भी आक्रमण किया वो सब लुटेरे थे, कोई ऐसा जिसको बोल नहीं सकते कि आपको नॉलेज देने के लिए आए। यहाँ से नॉलेज गेन किया उन्होंने और उसको लेके, चाहे हमारा जर्मनी हो जा, सर्जरी की जा, आइंस्टाइन E=mc² दिया। भी मैं एक संस्कृत के श्लोक पढ़ रहा था, एक मेरे पास साइंस इन संस्कृत है किताब, तो उस पर दिया हुआ है संस्कृत का श्लोक, उसमें बताया हुआ है E=mc²। उन्होंने इंग्लिश में कन्वर्ट किया, इसी तरह से उन्होंने सर्जरी का संस्कृत के ग्रंथ किए। और ये सारे जो हमारा नॉलेज है ये ऐसा नहीं है कि आप उस पे ना जाओ, मॉडर्न एज पे ना जाओ, मगर आपने साथ में जो उसको कोरिलेट भी रखना है, ठीक है ना। जहाँ आपको लगता है कि हमें मॉडर्न से फायदा हो रहा है आधुनिकता से, वहाँ पर जहाँ प्राचीन से प्राचीन आपका, आप सामाजिक प्राणी हैं, आप जीवन आपको चाहिए, तो उसके लिए कुछ भी करना पड़े, जो आपको बेसिक नीड है वो करना चाहिए। मगर एज ए स्टूडेंट ये आपका मूल कर्तव्य बनता है कि जो हमने खोया उसको पा भी सकते हैं। अब कबड्डी में या किसी गेम में आप हारते हैं तो ऐसा नहीं है कि खेलना छोड़ देते हैं, आप कभी ना कभी आप जीतते हैं। पहले हम ही चैंपियन होते थे, आज हम बहुत पीछे हैं ओलंपिक एशियाड में, अब वो चले गए, उन्होंने उस पर प्रैक्टिस जारी रखी। इसी तरह से दूसरी गेम में है, तो ये जो नॉलेज है जैसे मैडम ने कहा, तो आप इसके बारे में आपको ये तो बताया, मगर इसके लिए प्रैक्टिकल नॉलेज आपने अपने बड़े बुजुर्गों से लेना है।